जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की वीडियो में महाराज जी तुलसी की महिमा के बारे में बताएंगे, जो कि पुरुषोत्तम मास में करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को भी फॉलो करें। तुलसी का अर्चन, तुलसी से भगवान का अर्चन, तुलसी के निकट दीपदान, तुलसी की परिक्रमा, तुलसी का व्रत। तो आज तुलसी जी की महिमा। वैसे श्रीमद् भागवत के महात्म्य पुरुषोत्तम मास में, तुलसी में, गौ में, ब्राह्मण में, गायत्री में न पृथक भाव इष्यते, पृथक भाव नहीं है, एक ही है। इसलिए तुलसी कृष्ण स्वरूप होने के कारण मंगलाचरण में उनका स्मरण किया गया। पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, विविध पुराणों में खूब तुलसी महिमा है। एक श्लोक तो बहुत ही प्रसिद्ध है। या दृष्टा निखिलाघ संघ शमनी, या दृष्टा निखिलाघ संघ शमनी, स्पृष्टा पुष्पावनी, रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी, सिक्तांत कत्रासनी, प्रत्यासक्ति विधायनी, भगवतः कृष्णस्य संलोपिता, न्यस्तात्तच्चरणे विमुक्ति फलदा, तस्यै तुलस्यै नमः। या दृष्टा निखिलाघ संघ शमनी, दर्शन मात्र से संपूर्ण अघसंघ का शमन करती है तुलसी। संपूर्ण पाप समूह का शमन कर देती दर्शन मात्र से। स्पर्श से शरीर को पवित्र कर दी, स्पृष्टा बपुष पावनी। इसलिए बिना तुलसी धारण के भगवत विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा भी शास्त्र वचन है। ये शरीर मलमूत्र का भांड है। पर्याप्त जल मृत्तिका आदि से शुद्धि करने के बाद भी ये मलमूत्र का भांड तो रहेगा ही। मलमूत्र ही उसका जीवन है, इसी से टिका हुआ है। तो कितना धो मांजो, शुद्ध होने वाला नहीं है। इसलिए शास्त्रीय शुद्धि के बाद भी शुद्धि होती नहीं। तुलसी धारण करने से संपूर्ण शुद्धि हो जाती है, भगवान की सेवा की योग्यता प्राप्त हो जाती है, भगवत विग्रह के स्पर्श की योग्यता प्राप्त हो जाती है। स्पृष्टा पुष्पावनी, रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी, सिक्तांत कत्रासनी। जो तुलसी को नित्य प्रणाम करते हैं श्रद्धा पूर्वक, उनके शरीर में कभी महाव्याधि उत्पन्न नहीं होती। सिक्तांत कत्रासनी, तुलसी में नित्य जल सींचते हैं जो, उससे अंतक को, यमराज को भय हो जाता है। भले ही वो पापिष्ठ जीव ही क्यों ना हो, तुलसी की सेवा करने लग जाता है, तुलसी में जल चढ़ाने लग जाता है, यमराज कहते अब ये नरक आने वाला नहीं है। सिक्तांत कत्रासनी, भगवान के चरणों में प्रेम प्रदान करने वाली तुलसी हैं। भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करने से मोक्ष का लाभ प्राप्त हो जाता है, जीव संस्कृति के चक्र से छूट जाता है। तुलसी को रोपित करता है, तुलसी के पौधे को लगाता है, तो मानो वह अपने हृदय में भक्ति के पौधे को स्थापित करता है। ऐसी तुलसी महारानी के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं।
श्री तुलसी महारानी की जय। बहुत अधिक समय नहीं है, जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। इसी का अर्थ तुलसी जी में घटित करना है, बस इतना सा समझ लीजिए। वयम तम तुलसी तरुम सदा हृदा धीमहि। हम सब श्रोता वक्ता समुदित होकर के सामने तुलसी जी विराजमान हैं। तुलसी के इस पवित्र वृक्ष का ध्यान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। कौन सी तुलसी को? बोले तम कम यत्र यस्मिन रोपिते त्रयाणाम कायिक वाचिक मानसिक पापानाम अध्यात्मा पापानाम अध्यात्मादि तापत्रयाणाम वा सर्ग उत्पत्तिर्मृषा। जिस तुलसी वृक्ष के रोपित कर देने मात्र से, अर्थात तुलसी वृक्ष को पौधे को लगा करके उनकी सेवा आरंभ कर देता है जो तुलसी का भक्त, तो उसके कायिक वाचिक मानसिक पाप उनकी उत्पत्ति मृषा हो जाती। मृषा होने का मतलब उनकी उत्पत्ति ही नहीं होती है। कायिक वाचिक मानसिक त्रिविध पापों से वह विनिर्मुक्त हो जाता है और त्रिविध ताप, दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप वो भी उत्पन्न नहीं होते। तुलसी की उपासना आराधना करने वाले को दैहिक दैविक भौतिक ताप से भी मुक्ति मिल जाती है। बोले यह आप कैसे कह रहे हैं? तो तदुक्तम उद्धरण दे रहे हैं। आरोपिते तरौ तापम पापम च त्रिविधम तथा तुलस्या नाशमायाति तदुत्पत्ति पुनर्नहि। नहीं विराज जाए, भले ही इसके पीछे वाले में विराजे, कोई आगे आएंगे तो उनको वहां बिठा देंगे। नहीं विराजे। भगवान व्यास के वचन का प्रमाण दे रहे हैं बंसीधर जी। पौराणिक श्लोक का उद्धृत कर रहे हैं। आरोपिते तरौ, तुलसी का पौधा लगाने से पापम तापंच त्रिविधम तथा त्रिविध पाप ताप नष्ट हो जाता है। तदुत्पत्ति पुनर्नहि, नष्ट हो जाता है और उसकी उत्पत्ति पुनः होती नहीं, नष्ट हो जाता फिर द्वारा उत्पन्न भी नहीं होता। ये तुलसी महात्म्य में लिखा हुआ है। और भी लिखा है पद्म पुराण, ये पद्म पुराण का श्लोक है, दूसरा श्लोक पर उद्धृत कर रहे हैं। रोपणात् पालनात् शेकात् स्पर्शनात् दर्शनात् नृणाम तुलसी दहते पापम वांग मनक काय संचितम। पद्म पुराण में लिखा है तुलसी के रोपण से, तुलसी के पालन से
तुलसी में जल सींचने से, तुलसी के स्पर्श से, तुलसी के दर्शन से मनुष्यों के संपूर्ण पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। चाहे वाणी के पाप हों या मन के पाप हों या शरीर के संचित पाप हों, समस्त प्रकार के पाप तुलसी के पौधे के लगाने से, तुलसी का पालन करने से, तुलसी में जल सींचने से, तुलसी के स्पर्श से, तुलसी के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। दूसरा भाव दे रहे हैं, यदवा यत्र त्रयाणाम पत्र पुष्प काष्ठादीनाम सर्गो अमृषैव, यत्र त्रिसर्गो मृषा। तुलसी का पत्र, तुलसी के पत्ते, तुलसी दल, तुलसी का पुष्प, मंजरी तुलसी का पुष्प है, और तुलसी का काष्ठ। इनका जो सर्ग है, सर्ग माने सृष्टि, यही तीन चीज हमको तुलसी से प्राप्त हुई। तुलसी दल, तुलसी का पुष्प और तुलसी काष्ठ, जिसको हम माला आदि के रूप में प्रयोग करते हैं, कंठी आदि के रूप में प्रयोग करते हैं। इनका जो सर्ग है, सृष्टि है, वह वस्तुतः मृषा नहीं है, अमृषा ही है, सत्य ही है। क्यों सत्य है? बोले यद्यपि प्राकृत जगत का एक वनस्पति है, तुलसी पौधा है, ऐसा दिखाई देने पर भी वह साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है, इसलिए मृषा नहीं अमृषा है। ब्रह्म रूपत्वात् अस्य, ये साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए तुलसी दल रूपेण साक्षात ब्रह्म ही वर्तते। यह श्लोक स्कंद पुराण और पद्म पुराण में एक जैसा है। भावांतर तो अर्थांतर तो नहीं है, शब्दांतर भी नहीं, एक जैसा श्लोक है। तुलसी दल रूपेण साक्षात ब्रह्म ही वर्तते, प्रतीति ही पत्र पुष्पादेर मायैव न चान्यते इति स्कंद पाद्मयो हो। स्कंद और पद्म पुराण में ऐसा लिखा है। इसलिए ये तुलसी का दल है, ये तुलसी का पुष्प है, तुलसी का काष्ठ है। इस प्रकार की प्राकृत पदार्थ की प्रतीति होने पर भी वह प्राकृत नहीं, उस साक्षात परब्रह्म का स्वरूप ही है। ऐसा तुलसी के संबंध में समझना चाहिए। गौतमी तंत्र में यह स्पष्ट लिखा है, यज्ञोपवीतवद्धार्या तुलसी मालिका सदा ना शौचम धारणे तस्या यतस्सा ब्रह्म रूपिणी। गौतमी तंत्र में लिखा है, जैसे द्विजाति को निष्ठापूर्वक यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, ऐसे ही वैष्णव मात्र को, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, आस्तिक धार्मिक भक्त को, भगवत भक्त को सदा तुलसी धारण करनी चाहिए। तुलसी में अशौच नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई कोई जातक मृतक सूतक हो जाएगा तो तुलसी बदलनी पड़ेगी। यज्ञोपवीत आदि परिवर्तन की विधि है, लेकिन तुलसी में स्पर्श दोष नहीं होता, अशौच नहीं होता। क्यों? यतस्सा ब्रह्म रूपिणी, क्योंकि तुलसी साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है। सूतक हो, मृतक सूतक हो, ग्रहण पड़ जाए तो यज्ञोपवीत बदलना पड़ेगा, लेकिन तुलसी की कंठी बदलने की आवश्यकता नहीं है। तुलसी सदा पवित्र रहती है। तीसरा भाव दे रहे हैं बंशीधर जी, यदवा त्रयाणाम वेदानाम ऋग्यजुस्साम। अथर्वकोशी के अंतर्गत ले लेते हैं, इसलिए वेदत्रयी कह दिया जाता है। यदवा त्रयाणाम वेदानाम
वेदत्रयी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और देवानाम ब्रह्मा विष्णु महेश और अग्नि नाम। जलंधर के अत्याचार से त्राही त्राही मच गई। भगवान शंकर ने जलंधर के साथ अपार संग्राम किया, लेकिन वह धनुज, वो दानव दैत्य मर नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी पतिव्रता वृंदा महापतिव्रता थी और उसके पातिव्रत का बल ही उस असुर का कवच बना हुआ था और इसके कारण वो मर नहीं रहा था। तो भगवान ने क्या किया? बोले छल कर टारेउता सुव्रत प्रभु सुर कारज कीन तब ते ही जाने मरम तब श्राप कोप कर दीन। छल पूर्वक भगवान ने वृंदा के पातिव्रत को भंग किया और देवताओं का काम बनाया। और जब वृंदा को पता चला कि मेरा पति जलंधर नहीं, ये तो नारायण है, तो उसने शाप दे दिया। अब देखिए, ये एक विचित्र बात है। भगवान ने ऐसा क्यों किया? लोग कह सकते हैं भैया भगवान ही ऐसा करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, तो भगवान की बनाए तो हम हैं, हम छल कपट करें तो कौन सी आफत आ गई? भाई अच्छे रहे, हमारे लिए तो कानून बना दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अपनी ओर तो देख लें भले आदमी, छल कर तारु तासुव्रत प्रभु सुर का। आप छल क्यों करते हैं? हम आपसे झूठ बोलें और आपसे सत्य व्यवहार की अपेक्षा करें तो गलत है कि नहीं? उचित? आप निश्चल व्यवहार चाहते हैं, आप भी निश्चल हो जाइए। तो भगवान की ये लीला जल्दी समझ में नहीं आती है, पर इस लीला को ठीक से समझना चाहिए। क्या करें, घड़ी नहीं कह रही है कि तुम आगे बोलो, लेकिन है बड़ी रहस्य की बात, बड़ी सूक्ष्म बात। भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने तो जैसे को तैसा किया, जैसे को तैसा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। आप भगवान को जैसे भजोगे भगवान वैसा ही करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले छल किया जलंधर ने। आप पुराण उठाकर देखें, जलंधर शिवजी का स्वरूप धारण करके भगवती पराम्बा जगदम्बा पार्वती का सतीत्व नष्ट करने के लिए कैलाश पहुंच गया। जिस कंदरा में भगवती विराज रही थी, ये पहुंच गया और माया से ऐसा रूप शिवजी का बनाया कि भगवती भी पहचान न सकी ये असुर है। और वो जैसे ही निकट आया, समीप में आया, तो भगवती जगदम्बा पार्वती के सौंदर्य को देखकर स्खलित हो गया, उसके पैर कांपने लग गए। शिव पुराण में वर्णन है। पार्वती जी समझ गए ये भगवान शिव नहीं, भगवान शिव तो ऊर्ध्वरेता है, कृशानुरेता सर्वज्ञ ध्रुव जटिर नीललोहिता। वो भगवान शिव नहीं है, ये तो असुर है। भगवती अंतर्धान हो गई। भगवान ने कहा अच्छा तुमने उपाय बता दिया, तुमने उपाय बता दिया कि ऐसे ही करो तब मैं मरूंगा। भगवान बोले ठीक है, जैसे को तैसा ठीक है।
भगवान ने कहा तुम शिव जी बन के हमारे परम प्राण प्यारे भक्त शिव जी के का अनिष्ट चाहते हो, पार्वती के सतीत्व को नष्ट करके, तो जो भक्त के प्रति जैसा व्यवहार करता है, मेरा अपना कोई न अनुकूल है न प्रतिकूल है। भक्त का जो भक्त है वही मेरा भक्त है, और भक्त का जो विरोधी है वही मेरा विरोधी है। इसलिए छलकर तारुता सुव्रत, क्योंकि उसने भी छल किया, तो छल का उत्तर भगवान ने छल के द्वारा दिया। भगवान ने अपनी ओर से छल नहीं किया। एक बात। दूसरी बात, भगवान ने छल नहीं किया, भगवान ने तो वृंदा के उच्च कोटि के सतीत्व का चरम फल उसे प्रदान किया। क्योंकि भागवत के पंचम स्कंध में भगवती लक्ष्मी जी स्तुति करते हुए कह रही हैं, स्त्रिया व्रतैस्त्वाम ऋषिकेश्वरम पतिम। हे भगवान, संसार की जितनी स्त्रियां हैं वो पातिव्रत धर्म का पालन ही इसलिए करती हैं कि उनके पातिव्रत धर्म के पालन का उत्कृष्ट फल है आपकी प्राप्ति। वो पति रूप में वस्तुतः आपको ही पाना चाहती हैं। तो वृंदा का सतीत्व इतना उत्कृष्ट कोटि का है, उस सतीत्व का फल ही है भगवान की प्राप्ति। यदि भगवान की प्राप्ति वृंदा को नहीं होती है तो उसका धर्माचरण, पातिव्रत धर्म का आचरण व्यर्थ हो जाएगा। और भगवान तो संपूर्ण जीवों के कर्मफल प्रदाता हैं। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वाकू वैसो ही दे। तो भगवान तो कृपा करने के लिए पधारे। भगवान ने कौन सा किया? ये भगवान की तरफ से वकालत है। दूसरी, तीसरी बात यह है कि श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने वृंदा का कुछ अनिष्ट नहीं किया। इस दैत्य का कवच वृंदा का सतीत्व बन रहा था, तो भगवान ने कवच तोड़ा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने क्या बुरा किया? भगवान ने कवच तोड़ा। कितने कारण होगा? 3। अब चौथा सुन लीजिए। ये तुलसी भगवान के नित्य गोलोक की भगवान की प्रियतमा ही है। श्री राधा रानी ने इनको कोप से बाहर निकाला है और इनकी बड़ी महिमा है। इसको ठीक से पढ़ना हो, सुनना हो तो देवी भागवत में जो तुलसी के अवतरण का प्रसंग है, नित्य गोलोक से तुलसी कैसे धरती पर आई, वो सुनने योग्य है भैया जी, वो सुनना चाहिए। ये तुलसी कैसे धरती पर आई, तो इन्होंने पहले भगवान को ही पति रूप से पाने के लिए तप किया। जब ये धरती पर आई और इन्होंने तप किया, तो उस समय भगवान की इच्छा, ये लीलाधारी है ना, कोई ना कोई लीला करना इनका स्वभाव है। तो तुलसी तप कर रही थी वृंदा, और उसी समय गणेश जी आ गए। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम। परम सुंदर हैं गणेश जी, ऐसे नहीं है कि बेडौल हो, बड़े सुंदर लगते हैं गणेश जी, बहुत सुंदर हैं गणेश जी। गजमुख होने पर भी बड़े सुंदर हैं। तो गणेश जी को देखकर तुलसी जी का भाव उधर चला गया और उन्होंने प्रस्ताव कर दिया, आप हमें प्राप्त हो। उन्होंने करे, तुम भगवान नारायण को पति रूप से प्राप्त करने के लिए तप कर रही हो और तुम्हारी बुद्धि व्यभिचरित हो गई किसी सुंदर पुरुष को देख करके, ये तो ठीक नहीं है। और तुम भगवान को पति रूप से पाना चाहती हो, और भगवान मेरे पूज्य पिता शिव जी के प्राण सखा हैं, शिव रूप ही है, शिव हरिहर में भेद नहीं है। इस दृष्टि से जो मेरे पिता का स्थान है शिव जी का मेरे लिए, वही नारायण का स्थान है।
तो नारायण भी मेरे पिता के, तो शिव जी तो मेरे पिता ही हैं, नारायण भी मेरे पिता ही हैं, और तुम उनको पाना चाहती हो, तो धर्मतया तुम मेरी माता हुई और तुम इस प्रकार का प्रस्ताव कर रही हो, ये तो ठीक नहीं है। पर भगवान की इच्छा लीला, तुलसी ने फिर भी हठ किया। तब गणपति ने शाप दे दिया कि इस जन्म में तो तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे, अगला जन्म तुमको फिर लेना पड़ेगा और तुम्हारा दैत्य से होगा, पर वहां भी तुम परम पतिव्रता होगी, लेकिन उस जन्म में भगवान तुमको न चाहते हुए भी मिल जाएंगे और तुम तुलसी के रूप में प्रकट होकर संपूर्ण जगत का कल्याण करोगी। लेकिन हमारी तुम्हारी तो कुट्टी है गई, लड़ाई है गई, इसलिए सब तुलसी स्वीकार करेंगे, पर मैं अपनी पूजा में तुलसी स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए गणेश जी को तुलसी चढ़ती नहीं, इसलिए गणेश जी पूजा में तुलसी स्वीकार। ये ब्रह्मविवर्त पुराण की कथा है। बहुत कथाएं हैं पुराणों में, तरह तरह की कथाएं। एक कथा को कहने के लिए कई ग्रंथों का आश्रय लेना पड़ता है। जलंधर बन के ठाकुर जी पहुंच गए, और जलंधर बन के पहुंच गए तो वृंदा ने यही समझा कि मेरे पति ही हैं, और भगवान ने वृंदा को अपनी छाती से लगाया तो समझ गई वो कि ये मेरे पति नहीं है, इनके श्रीअंग की दिव्य सुगंध बता रही है, मेरे पति के शरीर की गंध ये नहीं है, हैं? अरे कहाँ असुर जालंधर, तो कहाँ भगवान सच्चिदानंद घन, उनके श्रीअंग की दिव्य सुगंध, ये मेरे पति नहीं है, ये पति के शरीर की गंध नहीं है, कौन हो तुम? भगवान मुस्कुराए, चतुर्भुज हो गए, बड़ा प्रसन्न होना चाहिए था, चरणों में पड़ जाती, प्रभु आपने मुझ दासी को हृदय से लगाया, कृतार्थ किया, धन्य है प्रभु आपकी। वो महाराज तिलमिला उठी, ओ पाषाण हृदय विष्णु, तुम्हारा हृदय पत्थर के जैसा कठोर है, तुमको एक पतिव्रता पर तनिक भी दया नहीं आई, मेरे व्रत को भंग कर दिया, मैं शाप देती हूं, तुम शिला हो जाओ, पत्थर हो जाओ। भगवान बोले प्रेम जब होता है ना, उसमें गाली फटकार मार सब सहन करना पड़ता है, और हमारा प्यार तुमसे हो गया है। हाँ, तुम हमें मानो न मानो, हमने तुमको मान लिया, तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना, जैसे भक्त कहता ना, घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके, तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। ऐसे हम भी तुमको अपना बना चुके, हमने अपना लिया है तुम्हें। मैं पाषाण हो जाऊंगा, शालिग्राम हो जाऊंगा, असंख्यों रूपों में शालिग्राम होऊंगा, लेकिन छोड़ूंगा फिर भी तुमको नहीं। तुमको तुलसी बनकर निरंतर हमारी सेवा में ही रहना पड़ेगा। 4 प्रहर 64 घड़ी ठाकुर के ऊपर ठकुरानी चढ़ी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ठाकुर शालिग्राम जी उन पर तुलसी चढ़ी रहती है। बोलो तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। तो तुलसी को भगवान ने वृंदा को उनका चरम फल प्रदान किया। हाँ, और सुन लीजिए, अब कहे तो पूरी बात कह दें। भगवान ने, और वृंदा सती हो गई, जलंधर का मस्तक गोद में रखकर वो सती हो गई। क्या प्रेम है, एक मानता ही नहीं, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। ठाकुर जी रोने लगे, वृंदा के वियोग में रोने लगे भगवान। महाराज जी चिता भस्म लेप करने वाले शिव जी तो है ही हैं, पर वृंदा और जलंधर जहाँ सती हुई थी वृंदा, उस भस्म को भगवान ने अपने शरीर पर धारण किया। रोने लगे भगवान, वृंदा मैं तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर सकता। उसी समय तुलस्यमृत जन्मासी, आकाश से अमृत की वृष्टि उस भस्म में हुई
और उसमें से तुलसी का पौधा प्रकट हो गया। भगवान ने छाती से लगाया। भगवान को तुलसी अत्यंत प्रिय है। बोलो तुलसी महारानी की।